हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय और मेरे सुबह के सारे काम हो चुके थे। दोपहर का खाना वगैरह सब बन चुका था और अब करना है सिर्फ दोपहर का काम। और दोपहर के काम में रसोई की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़ों की सफाई, यही सारे काम होते हैं। खाना पीना सभी ने खा लिया है और बच्चों की आज छुट्टी थी तो घर पे ही थे। तो सबसे पहले कर देती हूँ रसोई की सफाई। और कई दिनों से दीवार नहीं साफ़ करी थी, क्योंकि जब ज़्यादा गंदी हो जाती है दीवार तभी कोशिश करती हूँ ऊपर से साफ़ करने की, और नहीं तो नीचे साफ़ कर देती हूँ। तो काफ़ी मुझे गंदा गंदा लग रहा था, इसी वजह से सफाई ज़रूरी थी। तो करने लगी थी रसोई की अच्छी तरीके से सफाई। और काफ़ी समय से मैंने रसोई की लिपाई नहीं करी है और अब त्यौहार शुरू होने ही वाले हैं, और जैसे ही त्यौहार शुरू होंगे वैसे ही तो लिपाई तो करनी पड़ेगी। तो सोचती हूँ कि थोड़ी थोड़ी लिपाई शुरू करूँ और थोड़ा थोड़ा करूँगी, तब पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। और देखिए, आपसे बात करते करते रसोई की मेरी सफाई हो चुकी है और ऊपर ऊपर की सफाई कर दी। अब नीचे नीचे करूँगी। और उसके बाद आज मक्खन निकाला था मलाई से, तो गैस साफ़ कर दी थी पहले ही, नीचे उठा के रख दी थी। और इसको ऊपर रख के फिर इसमें रख दूँगी मक्खन गर्म होने के लिए, जिससे कि घी निकल आए। और उसके बाद मैं जाऊँगी बर्तन साफ़ करने के लिए और कपड़े धुलने के लिए। और ये सब काम करते करते वही समय हो जाता है रोज़ का, कितनी भी जल्दी करूँ। और इस तरह से देखिए, रसोई मेरी साफ़ हो चुकी थी और अब मक्खन को रख देती हूँ। और अब मेरा स्वास्थ्य पहले से का अच्छा है। गर्मी की वजह से था, इसीलिए नींबू पानी पीने से आराम मिल गया था। लेकिन मैं फिर भी अब धीरे धीरे ही सारे काम करने की कोशिश करूँगी। जल्दी जल्दी से कोई काम नहीं करूँगी। जब तक मौसम नॉर्मल नहीं होगा तब तक ज़्यादा जल्दी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने स्वास्थ्य को देख के ही सारे काम करूँगी, क्योंकि एक बार सुधरना काफ़ी मुश्किल से हो पाया है। और अगर कोई भी फिर से समस्या खड़ी हुई तो फिर काफ़ी समय बाद शरीर स्वस्थ हुआ है, फिर मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और बार बार कोई भी शारीरिक दिक्कत होना अच्छी बात नहीं होती। तो देखिए, रसोई मैंने साफ़ कर दी थी। अब मैं आ गई थी, इस सबसे पहले धुलूँगी कपड़े, क्योंकि कपड़े इसलिए धुलूँगी कि कपड़े हटा दूँ यहाँ से बाल्टियों से, फिर बाल्टी साफ़ करके रख लूँगी इसी में बर्तन, और फिर करूँगी बर्तनों की सफाई। और दोपहर में तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं और कपड़े भी रोज़ के काफ़ी हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। और इस तरह से ज़मीन की सफाई करके फिर इसमें एक एक करके खंगालती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। और इस तरह से काफ़ी आसानी से अपने सारे काम कर लेती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं, और सब सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और अगर जल्दी जल्दी करो तो अब जल्दी करने की हिम्मत भी नहीं होती है। तो झुक के नहीं, मैंने सोचा कि झुक के नहीं कपड़े खंगालूँ, तो बैठ गई थी कि आराम से बैठ के फिर खंगालती हूँ। और काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हाथ से धुलने में कपड़े काफ़ी आसानी से धुल जाते हैं और मशीन के कपड़े एक में ही लिपट जाते हैं एक में एक, तो काफ़ी दिक्कत होती है। और वो फिर कभी कभी तो कोई कपड़ा छूटता ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल से निकलता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस बार ऑटोमेटिक मशीन ले लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। और उसमें अपना है लगा दो और सूख के ही कपड़े निकलते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। गांव की वजह से नहीं लिया था, क्योंकि गांव में बत्ती कम रहती है, हालांकि मेरे यहाँ बत्ती काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी इस बार ये मशीन हटा के और दूसरी ही लेनी है मुझे। जब तक ये चलेगी तब तक नहीं ले लूँगी, और जैसे ही ये ख़राब होगी तो इस बार ऑटोमेटिक मशीन ले लूँगी, जिससे कि न खंगालने की झंझट, न धुलने की झंझट, कुछ भी नहीं, न निकालने की झंझट। आराम से
एक साथ सारे काम हो के और कपड़े सूख के निकल जाते हैं, वो ज़्यादा आसान रहता है। और देखिए आपसे बात करते करते सारे कपड़े भी धुल गए और काफ़ी बर्तन भी धुल गए। और अब जो बचे इनको धुल लेती हूँ और उसके बाद अब करूँगी थोड़ी देर आराम। और कपड़े अभी नहीं फैलाऊँगी क्योंकि इस समय काफ़ी तेज़ धूप होती है और इस तेज़ धूप में ऊपर जाना नहीं सही रहता है। तो थोड़ी देर बाद ही, करीब 1 डेढ़ 2 घंटे बाद जब सो के उठूँगी, नहीं सोऊंगी तब भी आराम करूँगी, तब कपड़े फैलाऊँगी। और दोपहर में तो कपड़े मैं फैलाती ही नहीं, और यही सोचती हूँ कि जब वही 3 साढ़े 3 4 बजे के करीब जब समय आता है तो धूप भी रहती है, तो कपड़ों में धूप भी लग जाती है और काम आसानी से हो जाते हैं। और इस तरह से देखिए इस पाटे को भी साफ़ कर दिया था, वाइपर कर देती हूँ और उसके बाद करूँगी थोड़ी देर आराम और फिर आगे का काम। और देखिए फिर ये है शाम का समय, 4 सवा 4 का समय है और मैं आ गई थी कपड़े लेके छत पे। इस समय भी काफ़ी धूप रहती है, लेकिन कभी कभी बादल आते जाते रहते हैं, तो इन सारे कपड़ों को फैला देती हूँ फटाफट। और देखिए पूरा तार यहाँ से वहाँ तक भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और तीनों बच्चों के हो गए, और जो छोटे बच्चे तो 2-2 3-3 बार नहाते हैं, तो इसलिए कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। इसीलिए मशीन में धुलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतने कपड़े हाथ से धुलना अब मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब से स्वास्थ्य बिगड़ा है तब से नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो पहले तो धुल लेती थी। बच्चे छोटे रहे तो कितने कितने सारे कपड़े हुए हैं, सारे काम। और फिर आ गई थी मैं पीछे, कपड़े फैला दिए थे। और ये देखिए कुछ मेरे पौधों की स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, काफ़ी पेड़ सूख चुके हैं। काफ़ी गुलाब के पेड़ अभी 8-10 दिन पहले ही निकाल के फेंके थे, और जो हरे हरे बचे थे वो भी अब सूख चुके हैं। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बारिश है कि होने का नाम नहीं लेती। और इस तरह से जो ज़्यादा सूख गए हैं पेड़, उनको निकाल के फेंक दे दूँगी। और उसके बाद इनकी जो जिन गमलों में ज़्यादा घास है तो थोड़ी थोड़ी निकालती रहती हूँ, और हाथ से ही निकाल दो तो काफ़ी आसानी से निकल जाती है घास। और ये देखिए कुछ पौधे, ये है चंपा का पौधा, उसकी टहनियाँ मैंने लगाई हैं, देखिए लगता है कि नहीं। और इसकी टहनियाँ टेढ़ी ही थी, तो वो अब सीधी नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि इसमें ईंट वगैरह कुछ रखनी पड़ेगी, तभी ये सीधा होगा। और सारे पौधों की घास निकाल देती हूँ, और जो पौधे सूख चुके हैं उनको निकाल के फेंक देती हूँ। और क्योंकि सूखे पौधे अच्छे नहीं लगते गमलों में, और जब इनको देखो तो काफ़ी दुख होता है कि कितनी मेहनत करने के बाद भी पौधे बचते नहीं हैं। तब इस कष्ट को सहन करना मेरे लिए काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। और ये है रात रानी का पौधा, और इधर है गुलाब, उसका अपराजिता का पौधा। तो इन पौधों में मैंने तार बांध रखे थे जिससे इनको इसी तार पे फैला सकूं, लेकिन वो इस समय सही नहीं किए मैंने। और देखिए गुलाब की जो जड़ें जिनकी सूख गई थी उनको हटा देती हूँ, और कैंची ले आई हूँ जिससे कि कटिंग कर देती हूँ। जिन पौधों में ज़्यादा सूखी टहनियाँ हैं उनको बिल्कुल ही हटा देती हूँ, क्योंकि सूखी टहनियाँ हटाना काफ़ी ज़रूरी है। बरसात में प्रूनिंग भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि नई नई पत्तियाँ, नए नए पौधे बिल्कुल ग्रो करने लगते हैं अच्छे से। इसीलिए इनको सब हटा देती हूँ, जो भी सूखी डालियाँ हैं, और इनकी टहनियों को इसी तार से बांध देती हूँ, जिससे कि ये इसी तार में फैलें। और एक मेरा रात रानी का पौधा सूख चुका है, क्या बताया जाए। मौसम की मार तो सभी झेल रहे हैं, पौधे भी झेल रहे हैं। और ये देखिए अपराजिता की बेल, ये भी इधर उधर हो चुकी है, और इसको भी अब बांधना काफ़ी ज़रूरी है। और आज मैं कोई भी तागा वगैरह नहीं लाई थी, यहीं पे मुझे 1-2 तागे मिल गए थे, उसी से इसको कस दिया था। देखिए कुछ इस तरीके से बांध दिया था, और ये देखिए कुछ इस तरह से अच्छी तरह से दिखाई देने लगी है बेल।
और इधर भी गुलाब का एक पौधा सूखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैं इसे भी उखाड़ने के लिए आ गई थी। और काफ़ी मिट्टी चिपकी रहती है इनकी जड़ों में, तो मिट्टी निकालना काफ़ी ज़रूरी है। ये देखिए गुड़हल के पौधे में कीड़े जैसे लग रहे हैं, और ये मिलीबग जो कीड़ा होता है ये तो इतना ज़्यादा नुकसानदेह है सभी पौधों के लिए कि क्या बताया जाए, और सभी पौधों में हो जाता है मिलीबग। और इस तरह से 8-10 दिन में अपने पौधों की देख रेख करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उनकी घास निकालना, उनकी गुड़ाई करना, और ये सारे कामों के साथ मैं इसको भी काफ़ी महत्व देती हूँ, और इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से करती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो ये मेरे पौधे एक दिन भी नहीं चलेंगे। और एक अपराजिता की बेल ये भी थी, इसका भी तार निकल गया था, तो इसको भी बांध देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे या मैक्स ऊपर आ जाता है तो फिर वो इधर उधर किया करता है। मुझे लगता है मैक्स ने ही इसका तार निकाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि बेल जो थी वो तार में फैली नहीं थी, नहीं तो जिस तरह से तार निकाला था तो सारी बेल टूट जाती। और फिर सारी घास निकालने के बाद अब कर देती हूँ यहाँ की सफाई, और काफ़ी मिट्टी यहाँ पे जमा हो चुकी है। आज डस्ट पैड ऊपर नहीं लाई, नहीं तो उससे ही निकाल दो तो फिर निकल जाती है, चिपक जाती है, तो ऐसे नहीं निकलती है झाड़ू वगैरह से। तो यहाँ की सफाई कर देती हूँ, और डस्ट पैड फिर लाऊंगी कल या तो फिर उसको साफ़ कर दूँगी जो मिट्टी चिपकी हुई है। और ये जो पत्तियाँ हैं, ये सारी घास है, इसको फेंक दूँगी, और जो मिट्टी है उसको एक किनारे पे लगा देती हूँ। और जब कोई गमला तैयार करती हूँ तो उसी में डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें नीम की पत्तियाँ भी मिली रहती हैं, और इस तरह से ये खाद के रूप में भी काम आ जाती है। और इस तरह से करीब 1 से 1.5 घंटे का समय पौधों को दिया था, और उसके बाद फिर गई थी नीचे और करूँगी नीचे के काम। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ की भी कर देती हूँ सफाई, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। और ये सब काम काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। और देखिए कुछ इस तरह से अब पौधे थोड़ा हरे भरे दिखाई देने